आत्म के अहित विषय कषाय कषाय में लोभ पर चल रहा था। कल की बात को अपन पुनः रिवाइज कर लें एक बार, रिपीटेशन। हमने कल आपसे कहा था दो प्रकार का विकल्प हो सकता है आपकी संपदा को लेकर, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़ कर जाओ। पहली बात कल हमने आपसे ये करी थी। फिर उसके बाद कहा था जो देकर गए कर्म सत्ता ने उन्हें हमेशा उनको नवाजा है, और जो छोड़ कर गए कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। और फिर दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना हो तब भी कुछ न कुछ थोड़ा तो उसमें से अल्प मात्रा में अवश्य देना। फिर एक बात और बोली थी कि लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेना और देते वक्त अधिक होने का आग्रह रखना। ऐसी अहितकारी मनोवृत्ति से अगर आप ग्रसित हैं तो ये समझना आप नीचे की ओर जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी कविता भी बोली थी, है बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो मौसम बदलना चाहिए, अब भी कुछ लोगों ने बेची नहीं आत्मा, ये पतन का सिलसिला उत्थान में बदलना चाहिए। और एक बहुत गरीब व्यक्ति का बहुत अच्छा हमने इस विषय को लेकर दृष्टांत सुनाया था, और उसमें यही कहा था गरीब आदमी की उस अमीरी को देखकर भी हमारी आंखों में उदारता नहीं आ रही है तो हमारा मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आज फिर अपन आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं इसी लोभ को और आगे बढ़ाते हैं। दो भिखारी आपस में चर्चा कर रहे थे। दोस्त, आज मैं सामने वाली गली में भीख मांगने गया था और बड़ी आशा के साथ गया था। इतना बड़ा सेठ और इतना बड़ा विवाह इसके घर में हो रहा है तो मुझे निश्चित तौर से कुछ ना कुछ तो मिलेगा, पर धक्का मार कर और धुतकार कर मुझे बाहर भगा दिया गया। वहीं पुनः दूसरा भिखारी बोले मित्र, मैं आज इस गांव के सबसे छोर पर गया था और छोर पर एक झोपड़ी थी। मुझे आशा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं मिला, आखिरी घर आ गए, आज मुझे भूखा रहना पड़ेगा। परंतु आशा से परे जैसे ही मैंने वहाँ पर भीख मांगी तो अंदर से एक दादी माँ आई। उस दादी माँ के कपड़ों को देखकर तो नहीं लग रहा था कि कुछ देगी, और उसने 2 रोटी मुझे दे दी। 2 रोटी मुझे दे दी। बड़ा प्रसन्नता के साथ में आया हूँ, और तू चिंता मत करे, तू भूखा नहीं रहेगा। 2 रोटी मेरे पास है, ये तो 1 रोटी तू खा, 1 रोटी मैं खाता हूँ। 1 रोटी तू खा, 1 रोटी मैं खाता हूँ। मेरे जीवन में भी हाँ है, जब मुझे उस दादी ने कुछ दिया है तो मैं भी हाँ अपने जीवन में उतारूँ, और ना क्यों करूँ। कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं मिला, तुम चिंता मत करो। मतलब संपूर्ण प्रगति के पास एक ही शब्द है हाँ। नदी को पानी के लिए हाँ है तो वृक्ष के फल के लिए हाँ ही तो है। चंद्र काय के लिए, चांदनी के लिए हाँ है तो सूर्य प्रकाश के लिए हाँ ही है। पौधे के लिए, फूल के लिए हाँ ही है तो फूल खुशबू के लिए हाँ ही है। लेकिन ना जाने क्यों इंसान के पास हाँ की वजह क्या है? ना ज़्यादा है। आज अपन हाँ और ना पे चर्चा करेंगे। आज का विषय अपना है हाँ और ना। तो मनुष्य के पास क्या है? मनुष्य के पास ना है। प्रकृति के पास क्या है? हाँ है। बताओ ये ना आपको कहाँ ले जाएगा? भोग में, विलास में, संपत्ति में अपव्यय करता रहता है, परंतु सत क्षेत्र के दान की जब बात आती है तो नहीं कहकर खड़ा हो जाता है। भोग में लगाएगा, विलास में लगाएगा, चाहे जहां खर्चा करेगा, उसकी कोई परवाह नहीं है। जब सत क्षेत्र की बात आती है दान की तो नहीं कह के खड़ा हो जाता है। बोलो क्या स्थिति है? टीवी देखने के लिए उसके पास घंटों समय है, मैच देखेगा घंटों घंटों बैठ के वो, है ना। जबकि किसी दुखी के बात सुनने के लिए उसके पास समय है नहीं है, उसको संवेदना व्यक्त करने, उसकी सुनने को तैयार नहीं है, उसके लिए समय नहीं है। टीवी देखने के लिए समय, पर एक किसी दुखियारे के दुख सहने के लिए 1 मिनट का समय नहीं है। स्पष्ट कह देता है मेरे पास समय नहीं है। कहाँ जा रहा है हमारा, कहाँ जा रहे हैं हमारे भाव? निंदा करने के लिए उसके पास शब्दों का भंडार है, परंतु संवेदना के 2 शब्द बोलने का जब मौका आता है तो उसकी जिह्वा मौन ले लेती है। उसके पास
उसकी जिह्वा जो है कभी ये नहीं कहती हाँ भैया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। निंदा के लिए तो हम तैयार हैं, 24 घंटे तैयार है, जब बोलो, जहाँ बोलो, जैसे बोलो, अग्रसर हैं उसके लिए। पर संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, वह ना निकल जाता है। हमारे बाजार में भटकने के लिए उसका शरीर स्वस्थ है, परंतु किसी गौशाला में अगर हम भेजें कि जा भैया सेवा के लिए जा, अनाथ आश्रम में भेजे सेवा के लिए, जा भैया जा, पूजा में विधान में खड़ा हो जा, तो बोले तकलीफ होती है, कष्ट है, अस्वस्थ हूँ मैं। मतलब क्या है ये, यहाँ के लिए ना और वहाँ के लिए हाँ है। बाजार में भटकने के लिए अभी 2 घंटा खड़ा कर लो तो आप 2 घंटे बात कर लोगे, परंतु आपके तो 2 घंटे विधान में खड़ा हो जाओ, नहीं महाराज जी, सामर्थ्य नहीं है, स्वस्थ नहीं हम, शरीर की ताकत ही नहीं है, कहाँ जा रहे हम। मतलब कुल मिलाकर सत्कार्यों के क्षेत्र में, संक्षेप से अगर कहें तो सत्कार्यों के क्षेत्र में, सदुपयोग के क्षेत्र में हाँ कहना मनुष्य की एक जीवन शैली होनी चाहिए थी। परंतु क्या हो रहा है उसकी वजह, वो सत्कार्यों के क्षेत्र में क्या निकल रहा है, उसकी जीवन शैली में क्या ले लिया, ना को स्थान उसने दिया है। काय के क्षेत्र में, सत्कार्यों के क्षेत्र में उसने ना को स्थान दिया है। ये ना कहाँ जा रहा है, इसका परिणाम क्या निकलेगा, इस ना का क्या परिणाम निकलेगा, जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता आएगी। इस ना के कारण जीवन में आनंद नहीं बल्कि खिन्नता का प्रवेश होगा, हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता का प्रवेश होगा इस ना के कारण, मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त रहेगा इस ना के कारण, सभी में लोकप्रियता नहीं बल्कि अप्रियता होगी इस ना के कारण। ये जो ना है बड़ा खतरनाक है, इस ना से बचो। हमारे लोग मान लो क्या सोचते हैं, भले हम उसके जिम्मेदार नहीं है, परंतु लोगों को हम अपने विषय में सोचने के लिए जो देते हैं उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं। आप ही कैसे महाराज जी बताइए, जवाब दीजिए। कोई आपके पास आया दान की अपेक्षा से, आपके पास कुछ मांगने आया कि भैया ये कष्ट है, ये बीमारी है, ये तकलीफ है, और आप सक्षम हैं, आपके पास सब कुछ है, उसके बावजूद आप उससे कह दोगे नहीं अभी है ठीक, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अब वो जो आपकी न है, वो न सुनने के बाद उसके मन में आपके प्रति क्या विचार आएंगे। आप मजबूर कर रहे हो, सब कुछ होने के बाद, सामर्थ्यशील हो आप, हजारों रुपए आप यहाँ वहाँ खर्चा कर रहे हो, लाखों बर्बाद कर रहे हो, लेकिन उसके कष्ट में, उसकी तकलीफ में आप क्या कह रहे हो, ना। तो वो तो यही कहेगा कि ये तो क्या है, ये तो क्रूर है। अब वो जिम्मेदार कौन है, आप स्वयं हैं। उसके उस विचारों को जन्मदाता कौन है, आप स्वयं हैं। वो कृपण है, वो यही कहेगा ये क्या है, कंजूस है, कृपण है, ये निठल्ला है, ये क्रूर है। इसके जिम्मेदार कौन है, हम स्वयं हैं, इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम सामर्थ्यशील हैं। उसके बाद अगर अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर रहे हैं तो जो सामने वाले के मन में विचार आपके प्रति, धारणा आपके प्रति आ रही है, उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं। अगर इसके विपरीत आप नहीं के बदले हाँ कह देते हैं, अर्थात उसको शक्ति के अनुसार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके पास शक्ति से ज़्यादा मत दो, शक्ति तस त्याग हमारे आगम में का, शक्ति है, ताकत है, दूसरों के दुख दुखते हैं, दूसरों के अंदर आपको लगता है कष्ट है, आप बिल्कुल तत्पर हो जाओ। शक्ति के अनुसार अगर आप दान दे देते हो तो उसके बदले वो क्या बोलता है, हमारे लिए जो व्यक्ति सोचता है वो व्यक्ति क्या है, उदार है, अच्छा है, संवेदनशील है, उसका श्रेय आपको जाएगा, बिल्कुल जाएगा। आप सामने वाले के हृदय में प्रवेश कर रहे हो, उसकी मदद कर कर उसको अपना बना लिया आपने, जीवन भर के लिए आपने उसको ऋणी बना लिया। कब, जब आपने क्या बोला, हाँ, क्या बोला, हाँ, अरे भैया मदद नहीं करते तो मत करते, लेकिन प्रेम से ये तो बोलते, मैं देखता हूँ भैया तेरी व्यवस्था करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, कुछ तो कहते, लेकिन आपने तो सीधे सीधे क्या बोल दिया, नहीं बोला। तो संदेश स्पष्ट है, क्या है, बात यदि अच्छी हो, सत्कार्य की हो, हित की हो, परोपकार की हो, नहीं मत कहना भैया, बिल्कुल नहीं मत बोलना, एकदम नहीं बोलोगे तो आपका उसमें नुकसान ही। हाँ कहो, हमारी हाँ सामने वालों के जीवन में एक नया उत्साह पैदा कर देगी, एक नया आनंद उत्पन्न कर देगी। और ध्यान रखना, जब आप हाँ बोल रहे हो, उसको जो आनंद मिलेगा ना, उससे कई गुना अधिक आनंद आपको मिलेगा। हाँ बोलने के बाद उससे कई गुना अधिक आनंद आपको मिलेगा। अगर आप आनंदित होना चाहते हो तो कोई पीछे मत हटो,
कभी भी अपने आप को ना नहीं बोलना कि मैं नहीं दे सकता हूँ, दूंगा, अभी जितना है उतना ले लो, आपकी मुझसे अपेक्षा है, मैं जितना हो उतना प्रयास कर रहा हूँ, ना मत बोलना। अपने जीवन में ना नहीं आना चाहिए। आज के प्रवचन में अपने को सिर्फ यही नियम लेना है कि मैं मेरे जीवन में सत्कार्यों के क्षेत्र में, हित के क्षेत्र में, परोपकार के क्षेत्र में क्या कहूँगा? हाँ कहूँगा, ना नहीं कहूँगा। ना मुझे नीचे ले जाएगा, हाँ मुझे ऊपर उठाएगा। मुझे ऊपर उठना है, इसलिए सत्कार्य के क्षेत्र में हाँ कहूँगा। बहुत ही मजबूरी हो, बहुत ही परिस्थिति खराब हो, तो उसको उस परिस्थिति से अवगत कराना, पर बस ना मत कहना, ना आपको नीचे ले जाएगा। और एक बात ध्यान रखना, दो चीज़ होती है, एक होती है बुद्धि और एक होता है हृदय। एक होती है बुद्धि और एक होता है हृदय। जो बुद्धि हमेशा आपको जो ले जाएगी ना, वो नहीं में रुचि, वो नहीं कहलाएगी। और जबकि जो अंदर का जो हृदय है, वो हृदय हमेशा हाँ में रुचि रखता है। हृदय हमेशा आपका हाँ ही कहेगा, पर वो बुद्धि आपको नहीं। क्योंकि बुद्धि में क्या है, एक अहम भाव का आकर्षण होता है। वो मन को ये सोचने पे मजबूर कर देता है और उसकी पुष्टि के लिए वो नहीं कहला देता है कि नहीं अपने को नहीं करना है, सब शोभा नहीं देता है, वो बुद्धि है। लेकिन ध्यान रखना, बुद्धि के साथ अमीर जिंदगी की तुलना, बुद्धि के साथ अमीर जिंदगी की तुलना में हृदय के साथ वो गरीब जिंदगी लाख गुना अच्छी होती है। क्योंकि जिंदगी जो होती है वो जीने के योग्य बनाने का काम कौन करता है? वो हृदय करता है, बुद्धि नहीं। आप जीवन जो जी रहे हैं वो किससे जिएंगे? वो जीवन जीने का कार्य कौन करेगा? वो हृदय कराएगा, बुद्धि नहीं। आपने देखना, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जिसकी जीवन शैली में हाँ है, जिसकी जीवन शैली में हाँ का बोलबाला होगा, उसके शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ना डायबिटीज़ होगी, ना हृदयघात होगा, ना कोलेस्ट्रॉल होगा, और जितनी भी बीमारियां हैं उस पर आक्रमण कर ही नहीं सकती, करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके जीवन में हाँ का बोलबाला है। उसके पास क्या है? हाँ। जिसके पास हाँ है वो सुखी है, खुश है, प्रसन्न है, हमेशा दूसरों को प्रसन्न करता रहेगा, बस सिर्फ एक हाँ के कारण। अच्छा, इसलिए बार बार बोलते हाओ बोलो हाओ, क्या बोलते हैं? हाओ बोलो हाओ। वो हाओ और हाँ एक ही बात है, बुंदेलखंड का ये हाओ है। तो ये हाओ अपने जीवन का एक सूत्र बना लेना, अपने जीवन का एक ये मान लेना, ये आइडियल शब्द है। हमें हमेशा हाओ बोलना है, ना का कोई काम नहीं करना है किसी भी तरह से, ना को। और नहीं लगे तो फिर क्या होगा? जिसके मन में जो नहीं है तो उसके लिए, उसके जीवन में क्या आएगा? आवेश आएगा, आक्रोश आएगा, क्रोध आएगा, वेर आएगा, हिंसा आएगा, आक्रामक स्वभाव रहेगा, आक्रामकता रहेगी। ये सब कुछ कौन? वो ना देगा, ना ही सब कुछ देगा। ये जिसके पास न है उसके पास ये सब कुछ है, आवेश है, आक्रोश है, क्रोध है, वेर है, हिंसा है, आक्रामक स्वभाव है, ये सब ना के पास है। मतलब यदि एक हाँ से इतने सारे लाभ हो जाते हैं और एक नहीं से इतने सारी हानियां हो जाती है, तो गंभीरता से अपने जीवन शैली का निरीक्षण करें और अपने जीवन में हाँ को स्थान दें, ना को स्थान नहीं दें। पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि मान लीजिए ढोकला आप खाते हैं और ढोकले से लगता है कि स्वास्थ्य आपका खराब हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? वो वापस नहीं खाते, वो बिल्कुल छोड़ देंगे, क्योंकि मालूम है आपको ऐसा नहीं करेंगे तो फिर तो और स्वास्थ्य खराब होगा। तो जो चीज़ खराब है उस चीज़ को छोड़ दो, ना को अपने जीवन से निकाल दो और हाँ को रख लो। परंतु फिर भी मन की एक वृत्ति है, इसे क्या है? इसे तो उसी में आनंद आता है, किसमें? नहीं में। परंतु अगर आपको नहीं में आनंद आता है तो उसको छोड़ना है, तो छोड़ना है तो वो छूटेगा नहीं। कैसे छूटेगा? जैसे कहना नहीं चाहिए कि नहीं, परिवर्तन करने की आवश्यकता तो है नहीं, कि कहने की गलत लत लग चुकी है, नहीं नहीं, उसे लत को छुड़ाना ना, तो उस नहीं के अनुभव, उस नहीं का अनुभव आपके जीवन में, अनुभव मतलब, अनुभव से मतलब आप नहीं नहीं बोलते जाओ अपने जीवन में। जब कभी आपको आवश्यकता पड़ेगी सहयोग की और उस आवश्यकता में आपके साथ कोई खड़े होने वाला नहीं रहेगा, तब पता चलेगा कि इस नहीं का क्या परिणाम है। और मैं कहता हूं कि जितना तीव्र आपको चोट लगेगी उतनी जल्दी आप उससे क्या करेंगे? सीख लेंगे कि भैया नहीं के परिणाम में अपने साथ कोई नहीं होता है, और हाँ के परिणाम में अपने साथ पूरा संसार खड़ा होता है। जिसके पास हाँ है उसके साथ पूरा संसार है, और जिसके पास नहीं है वो अकेला रह जाएगा, अपने साथ वो कोई को साथ खड़ा नहीं कर पाएगा। अपने जीवन में हाँ को स्थान दो आप।
जहाँ आपके पास हाँ है, ये मान के चलना आप बहुत आगे बढ़ते चले जा रहे हो। क्या बनाना? अगर सभी को अपना बनाना है और सबको अगर सम्मोहित करना है तो क्या होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। ढलान मिलने के बाद, बहुत अच्छी बात है, ढलान मिलने के बाद भी, ढलान मिलने के बाद भी जो जो नीचे ना उतर जाए वो पत्थर हो सकता है, पानी नहीं। पानी तो आप डालोगे और ढलान है तो कहाँ जाएगा? वो नीचे की ओर ही जाएगा, वो उसी ओर यात्रा करेगा जिस ओर ढलान है। परंतु ढलान मिलने के बाद भी जो नीचे ना उतर पाए, ये समझ लेना वो पत्थर है, पानी तो नहीं। और रिक्त स्थान मिलने के बाद भी जो भीतर प्रवेश ना करे वो फौलाद हो सकता है, पवन तो नहीं, हवा तो नहीं। रिक्त स्थान मिला तो पवन तो वहाँ पहुँच ही जाएगी, पहुँचेगी ही, कोई उसको रोक नहीं सकता है पवन को वो रिक्त स्थान से, खाली स्थान से जाने के लिए। तो कौन नहीं जा रहा है? फौलाद हो सकता है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। बस इसी तरह अगर पात्र आपके सामने हैं और उसके बाद भी, समक्ष होने के बाद भी अगर आपके मन में उसके प्रति करुणा जाग नहीं रही, उसके प्रति उसकी सहयोग करने की प्रति आपकी इच्छा जागृत नहीं हो रही है और आप उस वक्त ना बोल रहे हो, हाँ नहीं बोल रहे हो, तो ये मान के चलना आपका जो दिल है कैसा है? पत्थर दिल है। आप दान के लिए, आप सहयोग के लिए, आप उदारता के लिए अगर तैयार नहीं हो रहे हो तो क्या मान के चलना? आपका जो हृदय है वो कैसा है? पत्थर दिल है। आप पत्थर दिल इंसान के मालिक हैं। आपके अंदर करुणा नहीं है, आपके अंदर उदारता नहीं है, और जो व्यक्ति ऐसा होता है वो अपने जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, बढ़ेगा ही नहीं। वो कोमलता तो होनी चाहिए, बिना कोमलता के आपके अंदर धर्म का वो बीजारोपण होता ही नहीं है। पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, वो जो मिट्टी है, वो मिट्टी यूं ही नहीं बीज उत्पन्न करती है, उसमें जब वो मृदुता आती है, वो कोमलता आती है, तब कहीं बीज का वो बीजारोपण होता है। तो आपके अंदर अगर कोमलता नहीं है हृदय में, और उदारता नहीं है हृदय में, सहयोग की भावना नहीं है हृदय में, तो आप पत्थर दिल हैं। आपको यदि केवल भोग में और संग्रह में रुचि है तो आपको प्राप्ति की आशा भी छोड़ देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी रुचि भोग और संग्रह में, और जो भोग और संग्रह में रुचि रखता है उसके लिए प्राप्ति की आशा तो बिल्कुल नकारात्मक बात है। उसके पास प्राप्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, आपको यदि त्याग के अथवा भाग में रुचि है, दो चीज़ हो गई यहाँ, एक थी आपके भोग और संग्रह, अब आपको यहाँ पर त्याग में अथवा भाग में रुचि है, तो प्राप्ति के नाम पर आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। काय में रुचि होनी चाहिए? भोग और संग्रह में नहीं। काय में रुचि होनी चाहिए? त्याग और भाग। त्याग मतलब देना, और कुछ ना कुछ भाग देते रहना, उसमें रुचि है तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। प्रश्न ये नहीं है कि देने के लिए आपके पास क्या है, कितना है, आपके पास क्या है कितना है उसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि देने के लिए आपका हृदय कितना ललायित है। प्रश्न ये नहीं कि देने के लिए आपके पास कितना है, पर देने के लिए आपका हृदय कितना ललायित है। कल लोग मुझसे आ रहे थे, महाराज जी आप बार बार दान के विषय में बोले जा रहे हो, हृदय बहुत होता है। मैंने कहा बहुत अच्छा, हो रहा है ना, 10 गुना मिलेगा। नहीं है ना, कोई बात नहीं, आगे आएगा। आपके भाव तो हो रहे हैं, भाव भी बहुत बड़ी बात होती है। देने के अंदर भाव हो जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके भाव हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास देने के लिए कितना है, बल्कि क्या है, आपका कितना हृदय ललायित है, हृदय में दान देने की कितनी रुचि ज्वलंत है। बिना गिनती के देते रहो, प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के क्षेत्र में निश्चित तौर से आप निहाल हो जाओगे, निश्चित तौर से आपका भला होता चला जाएगा। आप देने में कभी पीछे मत हटना, जितना हो उतना देते जाना, देते जाना, देते जाना, जो हो सो दे देना, पर देने के मामले में पीछे मत हटना। एक गरीब व्यक्ति पहुंचा, एक गरीब क्या कहें, एक साधु पहुंचा और एक झोपड़ी के आगे, और उसने कहा बेटी भिक्षाम देही। तो उसने कहा हे बाबा जी कुछ नहीं है मेरे पास। बाबा जी बोले बेटा ना मत बोल। बाबा जी कुछ नहीं है, कहाँ से दूं मैं? बेटा ना मत बोल, तेरी जमीन की, धरती की, वो भूमि की जमीन में जो धूल है उसको उठा के मेरे पात्र में डाल दे, पर ना मत बोल। ना, अगर तू बोलेगी तो आगे कभी कुछ दे नहीं पाएगी। उसने वो उठाई और डाल दी। साथ में रहने वाले ने कहा ऐसा क्यों कराया आपने, क्या करोगे? बोले देख, उसने जो था वो दिया,
कल वो बहुत कुछ देगी, उसके अंदर देने के संस्कार पड़ जाएंगे, इसलिए जो था उससे मैंने वो ले लिया, कम से कम उसने उतना तो दान किया, अब मैं उसका चाहे जो करूं। तो जो है वो दे देना, 1 रुपये में से 5 पैसे दे देना, 10 पैसे दे देना, पर कभी पीछे मत हटना। दान की एक बात है, बहुत अच्छी कहानी है, समय तो हो रहा है, कहानी छोटी सी है, सुनाता हूँ, उससे शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिले, और कम में सुना देता हूँ, 5 से 6 मिनट तो है अपने पास अभी। एक राजा बहुत विद्वान था, और विद्वान लोग तो होते ही हैं कि जो अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करते हैं। एक बार वो वन में गए वन कीड़ा के लिए, और हुआ ये रास्ता भटक गए। रास्ता भटकते भटकते अपने ही नगर के एक किसान के पास पहुंचे। वो किसान भरधूप में इतनी मेहनत कर रहा था, उसको देखकर राजा साहब ने कहा, भैया इतनी कड़कती धूप में तुम इतनी मेहनत करे, तुम्हें मिलता क्या है इसका? तो बोले, सब कुछ मिल जाता है प्रभु, कोई ज़्यादा आशा नहीं है, मेरा जीवन तो बड़ी हंसी खुशी कट रहा है। फिर भी क्या मिलता है? तो बोले, प्रतिदिन का 4 आना मिल जाता है, प्रतिदिन का 4 आना मिल जाता है। बोले, 4 आने में अपना जीवन, और इतनी खुशी कि तुम्हारे चेहरे पे इतनी खुशी नजर आ रही है, इतनी खुशी तो मेरे अंदर नहीं है जितनी खुशी तुम्हारे अंदर है। बोले, बहुत खुशी से जीवन कट रहा है, 4 आने में कैसे अपने जीवन को चलाते हो, बताओ तो। तो उसने कहा, मेरे इस 4 आने के 4 पहलू हैं। पहला, मैं अपने खाने में, अपनी पत्नी को खाने पीने में अपने उसमें लगा देता हूँ। दूसरा मैं अपना जो पहला कर्जा है उसको चुकाता हूँ। तीसरा आने वाला कर्ज के लिए रख देता हूँ, आने वाले कर्ज के लिए दे देता हूँ। चौथा, बोले, मैं पानी में फेंक कर भूल जाता हूँ। राजा साहब पहेलियाँ समझ नहीं पा रहा था, आखिर है क्या चक्कर ये, बताओ तो सही क्या चक्कर है, क्या मांझ रहा है, वो समझ नहीं पाया। उसने पूछा, भैया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैंने बहुत प्रयास कर लिया, पर मेरी विद्वता से तो ये चारों उत्तर समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिए, बोले, देखो भैया, पहला तो मैं अपने भोजन में लगा देता हूँ, अपनी पत्नी के सबके भोजन में लगा देता हूँ, तो ये हो गया खर्चे का। दूसरा जो आपने बोला है कर्जा, बोले, कर्जा था मेरे माता पिता का, मैं वृद्ध माता पिता पर 1 आना खर्चा करता हूँ। अच्छा, ये वाली बात है। और बोले, तीसरा जो आप बोल रहे आने वाला, बोले, आने वाला मैं मेरे बच्चों पे खर्चा करता हूँ, ताकि क्या होगा, वो जो आने वाला जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी देख रेख करेंगे। और चौथा, बोले, चौथा तो भूल जाता हूँ, मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि वो अगले भाव के लिए है, अब इस भाव में मिलना ही नहीं है, तो भूल जाता हूँ, बोले, दान कर देता हूँ 1 आने को। बड़ा प्रसन्न राजा, इतना गरीब व्यक्ति और इतने अच्छे भाव, इतना कि ये पैसा फेंक रहा है, भूल रहा है, और यहाँ तक कि माता पिता के लिए भी दे रहा है, और यहाँ तक कि बच्चों के लिए इस प्रकार से मान रहा है। बहुत अच्छे भाव हैं इसके, बात तो इसकी एक एक बहुत अच्छी हैगी। अब ये पूरी बात मेरी प्रत्येक प्रजा के प्रत्येक सदस्य के पास पहुँचना चाहिए। तो उसने सोचा, ठीक है, पर ऐसे पहुँचेगी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाया, और उसने कहा, ये तो मैं पूरी राज दरबार में इस प्रश्न का उत्तर पूछूंगा। और जब पूछूंगा, क्योंकि देखो मैं अगर आपसे कुछ पूछता हूँ ना, तब फिर आप क्या है, अगले दिन याद करके पूरी तैयारी से आते हैं। अब मैंने कुछ बता दिया तो आप जय राम जी की, तो उसने कहा, नहीं, ये बात तो सबके जीवन में उतरनी चाहिए, अगर जीवन में उतारना है तो पूरी प्रजा से पूछना है, और जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा। पर उसको लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि किसान से लोग पूछ ले आके। तो उसने कहा, एक बात ध्यान रखना, ये जो आपने मुझे उत्तर दिया है ना, जब तक तुम राजा का 1000 बार मुख नहीं देख लो, 1000 बार मुख नहीं देख लो, तब तक मुंह मत खोलना। आज से नियम ले लो कि तुम्हारी पत्नी भी पूछे तो मत बताना, बच्चे भी पूछे मत बताना, नहीं तो तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी, तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी। और राजा पहुंचा, और राजा ने ऐलान किया कि मैं 4 प्रश्न पूछ रहा हूँ, इन 4 प्रश्नों का उत्तर चाहिए, और जो उत्तर नहीं देगा दादागिरी के साथ, उसका तो बुरा होगा, सबसे पूछूंगा मैं। पहले दरबारियों में प्रमुखता से पूरे नगर में उसने ढिंडोरा पिटवा दिया, और 4 प्रश्न वही करे। वो 4 प्रश्न थे कि 4 आने वो खर्चा करता है, 1 आना खर्चे में, दूसरा आना कर्जे में, कौन सा, पुराने कर्जे में, और तीसरा आना आने वाले कर्जे में, और चौथा फेंक देता है। विद्वान लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, लेकिन उत्तर समझ में नहीं आ रहा था। जब समझ में नहीं आया, लोगों को डर लगा क्या होगा, तो उन्होंने कहा, ये देखो, राजा साहब उस दिन गए थे, वहाँ पहुँचे थे, भले अकेले पहुँचे, वो ढूंढते ढूंढते उस किसान तो बताइए, किसान के पास पहुँच गए, और किसान से बोला कि इसका उत्तर चाहिए। किसान भी समझदार, उसने कहा, उत्तर तो बता दूंगा मैं, उत्तर तो बता दूंगा, पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। कितनी? 1000 स्वर्ण मुद्रा। 1000 बार राजा का चेहरा देखा, रखते गया, और चारों के उत्तर बता दिया।
और चारों के उत्तर बताए राजा को। राजा ने कहा दाल में काला है। ये उत्तर किसी ने किसी, इतने विद्वान तो नहीं है। पता किया, किसान को लाए, बोले हाँ मैंने बताया राजा साहब। बोले अब बस तैयार हो जाओ, अब तुम्हारा सर धड़ से अलग होगा, तुमने ऐसा क्यों किया, एक राजा की अवज्ञा करी है तुमने। तो उसने कहा मैं अपने वचन से बंधा हुआ था, वो किया मैंने 1000 बार आपका चेहरा देखा है। राजा प्रसन्न। राजा ने कहा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, इस समझदारी पर आप बहुत समझदार है, आपका स्थान तो वहाँ पर नहीं हमारे राज दरबार में होना चाहिए। बात ये नहीं थी, बात प्रमुखता से क्या थी, वो 4 हिस्से कर रहा है। मतलब क्या, वो गरीब आदमी भी 25% दान कर रहा है, उस 4 आने में से भी 1 आना दान कर रहा है। कितनी बड़ी सोच है। आप अपने पे विचार करो, क्या 25% आप दान कर रहे हो? बताओ। वो खुश इसलिए था कि उस दे के खुश था, और आप खुश इसलिए नहीं हो क्योंकि आप रख के दुखी हो। दे के दुखी नहीं, आप दे के क्या हो, खुश नहीं हो, रख के दुखी हो। आप रख रहे हो इसलिए आप दुखी हो। और वो क्या था, देते जा रहा है, अगले जीवन के लिए देते जा रहा है, आप उसके लिए वो सुखी है। बताओ, आप अपने जीवन में 25% दान करते हो, नहीं करते हो? करते हो? जो कमाई है उसका 25% देते हो? आप नहीं देते हो, हैं? अरे 1% नहीं दे रहे हो, 5% की छोड़ दो, 1% नहीं दे रहे हो, देना सीखो भैया। दोगे वही आपके काम आएगा, उसी से आपका आने वाला कल सुधरेगा। अपना समय हो गया है, यहीं पर अपन अपनी बात को विराम देते हैं, और प्रमुखता से फिर से एक बार अपन 3-4 चीज़ें को विशेष तौर से ले लें, ताकि आपको वो याद रह जाए जो जो बातें थी। क्या बातें थी प्रमुखता से? वो प्रमुखता से बात ये ली है कि अपन ने क्या, जिसके जीवन में आनंद नहीं, बल्कि किसके जीवन में, जिसके जीवन में नहीं होगा उसके जीवन में आनंद नहीं, बल्कि क्या होगी, खिन्नता होगी। हृदय में स्नेह नहीं बल्कि रुक्षता होगी। मन तृप्त नहीं बल्कि रिक्त होगा। और सभी में लोकप्रियता नहीं बल्कि क्या होगी, अप्रियता होगी। और फिर दूसरी बात क्या बोली थी कि हमारे लिए जो लोग सोचते हैं वो सोचे, लेकिन हम स्वयं हम ना बोलकर दूसरों के मन में अपने लिए गलत धारणा प्रस्तुत करते हैं। बात यदि अच्छी हो, सत्कार्य की हो, हित की हो, परोपकार की हो, तो नहीं मत कहना, हमेशा हाँ कहना।